बच्चे डोरेमोन और मोगली जैसे क्यों बात कर रहे हैं? समस्या है आपके घर में? आपके घर में समस्या है कि नहीं है? दिन भर कार्टून, खाना नहीं खा रहे हैं तो बच्चे कार्टून देख लो, आपस में दो भाई लड़ लिए तो भैया तुम कार्टून देख लो, कहीं मम्मी को जाना है 1 घंटे में लौटना है तो कार्टून देख लो, पापा को कुछ करना है तो कार्टून देख लो। क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं? अगर हाँ तो आपके लिए खबर बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस कार्टून को आप बच्चों को शांत रखने का तरीका समझ रहे हैं, दरअसल वही कार्टून आपके बच्चों को बीमार कर रहे हैं और उनके बोलने की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। टीवी, कार्टून, मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए। अक्सर हम क्या करते हैं, घर के छोटे बच्चे परेशान न करें, ज्यादा हल्ला न करें, इसलिए क्या करते हैं, इसके लिए बच्चों को टीवी या मोबाइल में कार्टून लगा कर दे देते हैं, जिसे बच्चे बहुत तो मन लगा कर देखते हैं और घंटों घंटों तक बिना इधर उधर किए टीवी और मोबाइल से चिपके रहते हैं। और अगर कभी कार्टून ना लगाओ तो बच्चे रोने चिल्लाने लगते हैं। ऐसा ही होता है भाई, मेरे बच्चे भी करते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा कार्टून का दीवाना है, आपके घर का नन्हा सदस्य घंटों तक मोबाइल से चिपका रहता है, तो आपको सावधान और सतर्क कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कार्टून की वजह से बच्चे अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं और किसी कार्टून की तरह या फिर किसी जानवर की तरह आवाज निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बच्चों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जिसे सुनकर शायद आप भी डर जाएंगे, दंग रह जाएंगे। पूरा रिसर्च आपको विस्तार से समझा देता हूं, देखिए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्पीच थेरेपी सेंटर में 300 बच्चों का चेकअप किया गया, जिसमें पता चला कि 100 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो ठीक तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं या फिर कार्टून के किरदारों की तरह अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, जिसमें डोरेमोन और मोगली जैसे कार्टून शामिल हैं। डॉक्टरों ने जब इसके पीछे की वजह का पता लगाया तो जानते हैं क्या पता चला? जिन बच्चों में बोलने की दिक्कत आ रही है वो ज्यादा देर तक मोबाइल या टीवी में कार्टून देखते हैं और इसकी वजह से इन बच्चों के दिमाग का वो हिस्सा प्रभावित होता है, तो बोलने की क्षमता को क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। साथ ही इन बच्चों का मानसिक विकास दूसरे बच्चों की तुलना में ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। यही वजह है कि 5 साल की उम्र होने के बावजूद भी बच्चे ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं और कार्टून के किरदार की तरह बात कर रहे हैं। साथ ही इन बच्चों को इंग्लिश और हिंदी के शब्द समझने में दिक्कत हो रही है और इसकी वजह से बच्चे चिड़चिड़ाते हैं। और आप देखिए ना, 9-10 साल 11 साल का बच्चा भी अपने माँ बाप को जवाब दे देता है, इरिटेट होने लगा। इस समस्या को लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने चिंता जाहिर की और स्पीच थेरेपी के जरिए इन बच्चों के बातचीत को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि स्पीच थेरेपी से इलाज करने में 3 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग रहा है। सुनिए कि आखिर किस तरीके का सर ये पूरा मामला है, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज में आप लोगों ने इसको समझा है? हमने 2 साल से 3 साल से स्पीच थेरेपी के लिए जो बच्चे आ रहे हैं, उनके पृष्ठभूमि का जब हमने अवलोकन किया तो ये पाया कि ये जो बच्चे हैं जो कि 2 साल की जगह में 3 साल या 4 साल में बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे खिलौने से आकृष्ट है जिसमें से रोशनी निकलती है, रंग रहते हैं, परंतु आवाज़ नहीं रहती है। कई लोग मोबाइल में बच्चे जो रहते हैं, पेरेंट्स पहले मोबाइल दे देते हैं और उनकी आवाज़ जो है कार्टून जैसे निकल रही है, उसको समझ पाना हमारे लिए भी कठिन जाता है। तो प्रमुख किरदार है उसमें से डोरेमोन की जैसी आवाज़ निकालना, मोगली जैसे आवाज़ निकालना प्रमुख कार्टून में से एक रहते हैं, या एक अजीबोगरीब कार्टून की पतली आवाज़, काकरोच की आवाज़ जैसा कार्टून में देखने के लिए मिलता है, जिसमें से बहुत पतली आवाज़ रहती है और आवाज़ क्या बोलना चाहते हैं वो इशारों से चीज़ों को समझाते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हाँ ये एक्चुअल में ये बोलना चाहते हैं। ये मामला गंभीर है, लेकिन इनसे कैसे बचा जा सकता है ये भी आपको बता देता हूं। देखिए जरा, देखिए, मोबाइल और कार्टून को लेकर माता पिता को जागरूक होने की जरूरत है। माता पिता अपनी मौज के लिए बच्चों को बर्बाद ना करें, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे बच्चों के बोलने की क्षमता खराब होने से रोका जा सकता है। अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत करिए, उन्हें कहानियां सुनाइए और अच्छे शब्दों को बोलने के लिए प्रेरित करिए। साथ ही 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल और टीवी से बिल्कुल दूर रखिए। अगर आपका बच्चा कभी कार्टून देख रहा है तो ऐसे कार्टून दिखाएं जो भाषा सिखाने वाले हों और कम समय के लिए। इसको लेकर क्या कह रहे हैं बच्चों के माता पिता? शुरू में उनको बिगाड़ तो देते हैं, लेकिन बाद में कहेंगे कि बच्चे समझे, तो बाद में तो नहीं समझने वाले हैं ना बच्चे। आदत बन जाता, वो लत लग जाता है ना, तो फिर बाद में संभाले बोलेंगे तो बच्चे नहीं संभालने वाले हैं। सबसे बड़े गुनहगार तो इसमें माता पिता हैं। वो अपना समय बचाने के लिए या बच्चे का ये झेल ना सहना पड़ना करे, वो मोबाइल दे देते हैं। भौतिकवाद के लिए फ़ोन तो ज़रूरी है, लेकिन फ़ोन ऐसा है कि जो काम करने वाले पर्सन है, वयस्क, उसके लिए बहुत ज़रूरी फ़ोन है। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे जो यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को,
वो तो हानिकारक है उनके लिए, उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए बहुत हानिकारक है। जनरली यूट्यूब से आजकल यूट्यूब सिर्फ खराब चीज़ें दिखाता, अच्छी चीज़ें भी दिखाता है। पेरेंट को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा बच्चा आपका क्या देख रहा है। दिमाग का जो बोलते हैं विकास भी हो पा रहा है, उनका ध्यान एकाग्र क्या होता है, मोबाइल देखना है और कार्टून चल रहा है, दूध पीना या भोजन करना हमको है। माँ बाप बोलते हैं अभी चलो उससे बिजी है, हम आप काम कर लेते हैं। अब कुछ ना कुछ माँ बाप को उनके सामने मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। मामला आपके बच्चों से जुड़ा था, उनके भविष्य और स्वास्थ्य से जुड़ा था, इसलिए सब कुछ बता दिया।